आज नई डिश ट्राई कर रहा हूँ मम्मी। ये है हमारा मसाला रेडी हो रहा है। ये टमाटर काट के रखे हैं, हम सारे नमक और ये दही। आज की डिश का नाम है दही तिखारी मम्मी। रेडी हो गया मम्मी, थोड़ा गर्म करना है बस। कई बार बेटे की हॉस्टल की कैंटीन में है ना, खाने में कोई ख़राबी हो गई थी, तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को ना फूड पॉइजन हो गया था। मेरा बेटा भी था उनमें से। ये भी, इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद से ना मुझे इनकी बहुत चिंता रहती है। मैं सोचती हूँ कि कैंटीन का खा रहे हैं, क्योंकि हम घर का तो ताज़ा ही बनाते हैं, ताज़ा ही खाते हैं। और वहाँ पे जो वो पहले दिन का बच जाता है वो भी वेस्ट नहीं फेंकते। वो भी उसी खाने में मिक्स करके बच्चों को खिला देते, तो बच्चों की तबीयत ख़राब होने का तो चांस रहता ही है। तो इसी खाने के चक्कर में मुझे बच्चों की हमेशा टेंशन लगी रहती है। तो आजकल ना बेटा है ना, अलग रूम ले लिया उसने। दोनों वहीं पे रह रहे हैं साथ में। तो करीब करीब एक टाइम का तो बना ही लेते, और पोहे, सब्जी, राइस, रोटी तो नहीं बना पाते हैं, पर ये कुछ है ना, खिचड़ी, राइस, ये सब बना लेते हैं। चने उबाल के खा लेते हैं, बड़ी उबाल के खा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन जाता ही है। और अंडे भी बॉईल करके है वो रूम पे खा लेते हैं। तो आजकल क्या हुआ, 2 दिन से उसको लग रहा है कि मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा, और सच में मुझे विश्वास नहीं होता उनका। तो 2 दिन से मुझे सुबह सुबह व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देता है, तो मुझे थोड़ी तसल्ली होती है कि भाई हेल्दी खा तो रहे हैं। तो एक माँ को और क्या चाहिए भाई, बच्चे हेल्दी खाएं तो माँ को तसल्ली मिलती है ना। पहले बच्चे की तबीयत ना बिगड़े, चाहे माँ की बिगड़ जाए। और ये गाइस मीशो से पार्सल मंगवाया था, किचन का सामान ऑर्डर किया था, वही है। तो सुबह सुबह ऑर्डर वाला, पार्सल वाला आ गया। तो हम लेडीज़ को तो रहता ही है कि जल्दी से फटाफट पार्सल को खोला जाए। और देखिए कैसा आया सामान। तो क्या है गाइस, मेरी किचन की स्पून है ना, बहुत खो जाती है, पता नहीं कहाँ इधर उधर खो जाती हैं, तो मिलती नहीं है। तो 2-3 बार मैंने सेट 12-12 का सेट मंगवाया, दूसरी ये तीसरी बार आया है मेरे, मैंने मंगवाया है। वहाँ पे बड़ौदा में थी, वहाँ पे भी मॉल में से लेके आए थे, वो भी सारी एक चम्मच बची है मेरे पास में, सारी खो गई। पता नहीं इधर उधर कहाँ पटक देते हैं बच्चे भी, मेरी भी यही आदत हो गई ख़राब। तो ये फिर से मंगवाया है, तो ये बहुत ही सस्ते में मिला है मुझे। तो और इतनी अच्छी क्वालिटी की स्पून है, मस्त है, हैवी है, वज़न में भी ऐसा नहीं कि वो हल्की फुल्की टूट फूट जाए, ऐसे जो हार्ड सामान में को यूज़ करने में। पर बिल्कुल नहीं टूटने वाली है, मजबूत तो है, पर खो भले ही जाओ, क्योंकि मेरी आदत गंदी हो गई है ना, तो इधर उधर रख देती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, तो वही है। पर अब की बार सोचती हूँ कि संभाल के रखूँ भी, एक भी चम्मच नहीं खोने दूँगी, इतनी संभाल के रखूँगी। अब तो बच्चे भी नहीं हैं, मैं अकेली हूँ, तो संभाल के रखूँगी। बच्चे भी इधर उधर रख देते हैं तो भी हो जाता है ना। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की स्पून है। और है ना गाइज, मीशो पे तो सामान अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, और प्राइस भी हमारी जायज़ ही रहती है, वाजिब प्राइस में है ना, में सारा सामान मिल जाता है। कपड़े की क्वालिटी है ना, मैंने कपड़े कई बार मंगा के देखी है, 2-3 बार मेरी कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, करीब करीब अच्छी भी आती है, पर हर बार नहीं है ऐसा कि अच्छी आती है। पर और किचन का, घर का सामान मंगवाते हैं ना, तो वो तो करीब करीब अच्छा ही आया है मेरा। तो चूल्हे पे मैंने चढ़ा के रखी है सब्जी, और इधर इस पार्सल खोलने का काम कर रही हूँ, तो आपको दिखा भी रही हूँ सबको। तो ये क्लिप है दूसरे दिन सुबह की। तो सुबह की आप सभी को राम राम, सब लोगों को, मेरे भाइयों और मेरी बहनों को। और अभी मैं आई हूँ किचन में। तो आपको पता है ये गुड़ है, आप देख ही रहे हो। तो गुड़ के फ़ायदे आपने कभी पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, तो आपको पता ही होगा कि गुड़ कितना फ़ायदेमंद है। तो गाइज हम दोनों तो, मैं और हस्बैंड दो डेली गुड़ की एक एक डली खाते ही हैं सर्दी के टाइम में। गर्मी में तो गर्मी में भी खाती रहती, थोड़ा बहुत मेरा मन करता है गुड़ खाना, मुझे बहुत पसंद है। तो आपको गुड़ खाने का एक मस्त सा तरीका बताती हूँ, तो कि आप खा पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं ना गुड़ नहीं खा पाते, उनको नहीं पसंद होता। तो ये तरीका बता रही हूँ, तो आप मस्त आराम से खाओगे और इन्जॉय भी करोगे, टेस्टी भी लगेगा, और आपको सारे फ़ायदे भी मिल जाएंगे।
क्योंकि गुड़ के आप फ़ायदे जानते हो, आप सब जानते हो, मुझे पता है। इससे कैल्शियम, मिनरल, प्रोटीन, सब आयरन सब मिल जाता है हमें, बहुत सारे फ़ायदे। डाइजेस्ट सिस्टम हमारा सही रहता है, इससे खून की कमी नहीं होती हमारे शरीर में। तो गाइस देखते जाइए मैं क्या कर रही हूँ, कैसे गुड़ को मैंने बारीक बारीक चाकू से क्रश कर लिया है और इसको रोटी पे रख लिया है और इसके ऊपर हम घी डाल रहे हैं। घी डाल के खाने में टेस्टी भी लगेगा और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। और जिस भाई बहन को है ना मोटा नहीं होना ना, वो घी ना खाए, 1-2 चम्मच थोड़ा सा खाए, क्योंकि घी के बिना तो मज़ा नहीं आएगा, खाया अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा घी तो ज़रूर डाल के खाइएगा, 1-2 चम्मच तो, पर मैं तो 3-4 चम्मच भर के खाई हैं, क्योंकि अभी पतले होके अभी करना भी क्या है, जाना तो ऊपर ही है। तो अभी खाए बिना कैसे रहेंगे भाई वेट के चक्कर में। तो खाओ, खूब खाओ, मस्त रहो, एंजॉय करो। तो गुड़ अभी ठंडी का मौसम आ ही गया है, तो गुड़ ज़रूर खाइएगा ठंडी के मौसम में और भरपूर फ़ायदे और आनंद लीजिए, क्योंकि गुड़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे फ़ायदे लेकर आता है। तो हम खाएंगे, इसका यूज़ करेंगे ना, तो हमें सारे फ़ायदे और बेनिफिट मिल जाएंगे और हेल्दी और स्वस्थ भी रह पाओगे, है ना। और मैं खा पी के है ना धूप में आके बैठ गई, और ये धूप भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ठंडी के मौसम में ख़ास करके, क्योंकि इससे हमें विटामिन डी मिल जाता है, नेचुरल विटामिन डी मिल जाता है, ताकि हमें कैप्सूल गोलियां ना खानी पड़े, क्योंकि इनसे तो कोई फ़ायदा नहीं है। डेली तो हम कैल्शियम का दवाई खा नहीं सकते, ये तो हमारा साइड इफ़ेक्ट फैलाएंगी। इससे अच्छा तो है ना भगवान ने कुदरत की कृपा से हमें सुबह सुबह अच्छी खासी धूप मिल जाती है। सुबह वैसे दिन में मिलती है, पर सुबह की धूप सही रहती है। मुझे तो अभी लेट हो जाता है, क्यों हो गया, काम करने में लगी रहती हूँ पहले तो नहीं बैठती। और अभी मुझे 11:30 बज गए हैं, तो मैंने 11 बजे लंच कर लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं, एक ऑरेंज खाया था। और 11 साढ़े 11 बज रहे हैं अभी धूप ले रही हूँ मैं। पर यहाँ पे है ना सीढ़ियों में बैठी हूँ, थोड़ी थोड़ी धूप है और थोड़ी थोड़ी छाया है, एकदम से धूप नहीं है, क्योंकि अभी इतनी लेट हो गई, तो इतनी गहरी धूप में तो हम बैठ नहीं पाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी आधी धूप और आधी छाया में बैठ के मैं विटामिन डी ले रही हूँ भाई। आप लोग भी लीजिए ज़रूर, विटामिन डी का आनंद ठंडी के मौसम में ज़रूर उठाइए। और अभी मैं चली गई हूँ अंदर, यहाँ पे मेरा पिल्ला आ गया, मेरा डॉगी छोटा क्यूट सा चू चू कर रहा है, तो उसके लिए बिस्किट लेने जा रही हूँ, अंदर में रखे हुए हैं, तो वही उनको खिलाऊंगी। तो आजकल है ना क्या, ये दूसरे बिस्किट लेके आए इनके लिए, बिना चीनी बिना मीठे वाला फीका बिस्किट आता है कुत्तों के लिए, तो वही खिलाऊंगी इसको। और गाइज मेरे ब्लॉग